हिमाचल कांग्रेस के सीनियर नेता और सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चिट्ठी लिख चुनावी घोषणाओं की याद दिलाई है। ये है हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा। विधायक राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू को चिट्ठी लिखकर चुनावी ऐलान याद दिलाए हैं, जिसमें नौकरियां न देने और भर्ती के रिजल्ट घोषित नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। सीएम को लिखी चिट्ठी को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला है। देखिए, चुना हुआ व्यक्ति होने के नाते मैं समझता हूं कि आज मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें मैंने ये कहा है कि पिछले जब हम लोग विपक्ष में थे उसमें प्रदेश के नौजवानों की हम लोग आवाज उठाते रहे जो बेरोजगार हैं। अब आज की डेट में सबसे बड़ा मसला ये है कि हिमाचल प्रदेश में सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, जहां की धांधलियां हो रही थी, वो हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया था। बहुत सारे प्रदेश में हजारों लाखों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दे के रखे हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बार बार चुने हुए व्यक्तियों को मिल रहे हैं। मैं एक चुना हुआ व्यक्ति, एक विधायक होने के नाते कई बार मुझे मिलते हैं, इसके अलावा मेरे साथी विधायकों को मिलते हैं। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि 1 साल 2 महीने होने जा रहे हैं और हमने प्रदेश में घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी हमने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में। तो अभी तक हम लोगों के रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। एक सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में कुछ लोगों ने धांधली करी है, बेईमानी करी है, करप्शन करी है। उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, परंतु उनकी जगह ईमानदार लोग लगाने चाहिए। विधायक राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार बनने में युवाओं का अहम योगदान रहा है। सरकार बनने के 14 महीने बाद भी युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कांग्रेस सरकार ने हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। प्रदेश का युवा वर्ग उस वादे के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और कई बार बोलने के बावजूद भी आज प्रदेश के जो नौजवान हमें बाहर जगह जगह मिलते हैं, तो मैंने पत्र खुला इसलिए लिखा है ताकि उन लोगों को पता लगे कि हमने उनकी आवाज बुलंद की है। उसी तरीके से करुणामूलक आधार पर जो लोग 5000 के करीब हैं और वो सड़कों पर पिछली सरकार में भी बैठे रहे, विभिन्न विभागों में सैकड़ों नहीं हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उनके कमाने वाले जो लोग थे वो चले गए, वो उन लोगों की आर्थिक संकट में है, तो उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा मैंने कहा कि आपने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 1 साल पहले जो घोषणाएं करी थी, जिसमें 2 घोषणाएं कैबिनेट में पास हुई हैं, बाकी की जो बची हैं उनको आप कृपया पूरी करें। और क्योंकि सुजानपुर की जनता का भी सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए लोगों की उनकी उम्मीदें हैं, तो मैंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया। और चुने हुए व्यक्ति होने के नाते मैं लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। राजेंद्र राणा 3 बार के एमएलए रहे हैं। हिमाचल में 2022 में बनी कांग्रेस सरकार में वो मंत्री पद की रेस में थे, लेकिन तब सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बनने से वो मंत्री पद से चूक गए, क्योंकि हमीरपुर जिले से सीएम खुद आते हैं और राणा का संबंध भी हमीरपुर जिले से ही है। राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू को लिखी चिट्ठी में रोजगार के मुद्दे को एक बार फिर से छेड़ा है। मनोज धीमान, धर्मशाला, खबरें अभी तक।